अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है अगमेंटन टैबलेट के बारे में। व्यूअर्स, अगमेंटन टैबलेट से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में इस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। अगमेंटन टैबलेट भी 3 किस्म की मिकदार में पाई जाती है। सबसे पहले नंबर पर आता है अगमेंटन 375 मिलीग्राम, दूसरे नंबर पर आता है अगमेंटन 625 मिलीग्राम और तीसरे नंबर पर आता है अगमेंटन 1 ग्राम। यानी कि ये तीनों इकसाम में पाई जाती है। बट हम डिस्कस कर रहे हैं अगमेंटन 625 मिलीग्राम टैबलेट्स के बारे में। लेकिन अक्सर लोगों को इस टैबलेट के सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनको इसके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और ना ही उनको इसके सही तरीक़ाकार का पता होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है और ये भी बताऊंगा कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन मसाइल में करवाया जाता है। तो आइए फिर जानते हैं अगमेंटन टैबलेट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है अगमेंटन। GSK फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फर्म है और इसकी तमाम दवाइयात एक अच्छा रिजल्ट फ्राहम करती हैं। व्यूअर्स, अगर कीमत की बात की जाए तो अगमेंटन 375 मिलीग्राम वाली टैबलेट की कीमत 723 रुपये में 18 गोलियों की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और अगमेंटन 625 मिलीग्राम की टैबलेट की कीमत 510 रुपये में 12 गोलियों की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और अगमेंटन 1 ग्राम वाली टैबलेट की कीमत 664 रुपये में 12 गोलियों की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। बस अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन सी दवा शामिल की गई है। वह जो इसमें दवा शामिल की गई है उसका नाम है कोइमोक्सिक्लेव। अब व्यूअर्स, ये जो कोइमोक्सिक्लेव यानी कि एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं अगमेंटन टैबलेट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपके पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब ये भी इन्फेक्शन मुख्तलिफ होता है, यानी कि आपको या फिर गुर्दे का इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर पेशाब की नाली यूरेटर्स में भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ब्लैडर यानी कि आपके मसाने का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यूरेथ्रा यानी कि जिस रास्ते से आप पेशाब बाहर खारिज करते हैं तो उसमें भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। यानी कि व्यूअर्स, जो UTI के मसाइल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि मर्द और ख़वातीन से एक दूसरे में जो सेक्स की वजह से बीमारियां फैल जाती हैं तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सिस्टाइटिस यानी कि अक्सर यानी कि ख़वातीन में मसाने की जो वजह बनता है तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का जो निज़ाम है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि जैसा कि टॉन्सिल, यानी कि अगर आपके गले का कोई इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि गले में दर्द करते हैं या फिर गले में कोई सोजश वगैरह हो जाती है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर नाक में अगर कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि नाक के अंदर कोई फोड़ा या कोई फिंसी बन जाती है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फेरिक्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस यानी कि जो सांस की नालियों में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा नमूनिया में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। नमूनिया जो कि आपके फेफड़ों को मुतासर करते हैं तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके फेफड़ों में कोई गुल्डी या कोई फोड़ा फिंसी बन जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान के इन्फेक्शन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपकी स्किन पर फोड़े फिंसियाँ या फिर कोई जख्म बन जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है।
इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऑपरेट या सर्जरी के बाद भी करवाया जाता है ताकि आपका ज़ख्म जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो और मज़ीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए कि इसमें कोई पीप या पस वगैरह ना पड़े। तो ख़ास तौर पर यानी कि जब ख़वातीन में सी सेक्शन का ऑपरेट होता है बच्चों की पैदाइश के लिए, तो इसमें भी अक्सर डॉक्टर हजरात इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं, यानी कि जो ज़ख्म होता है वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो जाए और उसमें मज़ीद इन्फेक्शन ना पड़े। तो इसमें ख़ास तौर पर इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि एक अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट यानी कि फ्राहम करती है। इसके अलावा अगर आपको यानी कि कोई जोड़ या हड्डी का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डेंटल पेन यानी कि अगर आपकी दांत या फिर दाढ़ में कोई दर्द होता है, दर्द की वजह यानी कि जो इन्फेक्शन की वजह से जो दर्द यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें दाढ़ या दर्द के साथ यानी कि जो सूजन होती है दाढ़ में, तो उसमें या फिर इसके अलावा कोई पीप या फिर पस पड़ जाती है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एच फ्लोरी में ही करवाया जाता है। एच फ्लोरी से मुराद यानी कि अगर आपके मैदे में कोई जख्म या फिर अल्सर बन जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपको शदीद चोट या फिर जख्म आ जाते हैं या फिर स्टिच करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें जो एक ज़ख्म बन जाता है, तो उस ज़ख्म को जल्दी ठीक करने और मज़ीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी अगमेंटन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स ये थे सारे इसके यूजेस यानी कि जो इसके इस्तेमाल थे, जो एम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। व्यूअर्स अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले यानी कि आपको वोमिटिंग यानी कि उल्टी या मतले की कैफियत महसूस हो सकती है, लूज मोशन या फिर डायरिया वगैरह की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा आपका यानी कि जो पेट यानी कि ख़राब हो सकता है और स्टोमक अपसेट भी हो सकता है और पेशाब की रगत भी चेंज हो सकती है, यानी कि जो आपकी पेशाब या जो यानी कि वो पीला आएगा या फिर पेशाब के साथ आपको जलन भी हो सकती है। इसके अलावा घबराहट या बेचैनी भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको एलर्जी के रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर आपके जिस्म पर एलर्जी या खारिश होती है या फिर दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि तो आपने फिर इस टैबलेट का फौरी इस्तेमाल रोक देना है और अपने डॉक्टर से रजू करनी है। व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। व्यूअर्स यहाँ मैं बात करूँगा सिर्फ आपकी अमूमी खुराक की अगर बात करें, जो अमूमी खुराक है 12 साल से बड़े बच्चों में 375 मिलीग्राम वाली टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद, और बालिग अफराद में 625 मिलीग्राम वाली टैबलेट यानी कि सुबह शाम, या फिर 1 ग्राम यानी कि जो टैबलेट होती है या फिर एक रोज़ाना इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको इसकी अमूमी खुराक बताई है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक करनी है, क्योंकि डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नोयत, बॉडी वेट और एज के लिहाज से वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे से नहीं करना, अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना होता है। हम सिर्फ वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि सिर्फ आपको इसके इस्तेमाल जो होते हैं वो बताए जाते हैं और नुकसान बताए जाते हैं, लेकिन जो डोजेज का तयन होता है वो डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नोयत और बॉडी वेट और एज के लिहाज से वो प्रेस्क्राइब करते हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर के उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल अगमेंटन टैबलेट की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।